आज की वीडियो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आज हम डिस्कस करेंगे अडानी पोर्ट को लेकर जितनी भी अपडेट है वो सब कुछ जानेंगे कि भाई कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली जो रिजल्ट हैं उनको लेकर क्या अपडेट आ रही है, कंपनी को लेकर क्या अपडेट आ रही है और कंपनी किस तरह से अपने एक्शंस प्राइस को बढ़ा रही है। इस वीडियो के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन कवर होने वाली है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना और 2 मई के बाद ये शेयर प्राइस कितना बढ़ सकता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने एक न्यूज़ आर्टिकल रखूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूज़ आर्टिकल है अडानी पोर्ट के क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर। अडानी पोर्ट क्वार्टर 4 का जो प्रीव्यू रिजल्ट है इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर हाई वॉल्यूम बूस्ट हमें देखने को मिल सकता है, इबिडा के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है और रेड सी की वजह से जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है अडानी पोर्ट के अंदर वो भी हमें देखने को मिल सकता है। थोड़ा नीचे चलने के बाद आपको कुछ और अपडेट मिलेगी। दावे ऐसे किए जा रहे हैं कि इस रिपोर्ट में यानी जो क्वार्टरली 4 के रिजल्ट आएंगे इसमें अर्निंग कुछ मिक्स रहने वाली है, जिसमें साफ साफ नज़र आता है कि रेवेन्यू और इबिडा कंपनी का बढ़ेगा। और यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिला कि भाई 30 अप्रैल को जो ये शेयर प्राइस है लगभग 1% के आसपास बढ़ा था और अब 2 मई को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाई शेयर में क्या ग्रोथ होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1% भी नहीं रहा, मेरे हिसाब से तो 0.43 है, लेकिन इस न्यूज़ आर्टिकल में जो लिखा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि अडानी पोर्ट का क्वार्टर 4 का जो नेट सेल है वो इंक्रीज़ हो सकता है 21% की दर से और वही नेट प्रॉफिट फॉल हो सकता है 9.3% की दर से। इबिडा की बात करें तो इबिडा लगभग 33% इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ सकता है। तो गाइस आपका क्या सोचना है कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल अभी कंपनी को लेकर कोई लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट की अपडेट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने अडानी पोर्ट खोला हुआ है। दिसंबर 2023 का ही लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाएंगे तो 4 घंटे पहले ही कंपनी ने एक मीडिया रिलीज़ किया है। इस मीडिया रिलीज़ को मैं सिंपली ओपन करता हूँ तो मेरे सामने जो कंपनी की ऑफिशियल PDF है खुल जाती है। इसके अंदर भी हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिल रहे हैं और इस प्रेस मीडिया रिलीज़ के अंदर हमें देखने को मिला है कि जो अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड कंपनी है इसकी कुछ की अचीवमेंट है। हाल ही में कंपनी ने असाइन किया है हाईएस्ट पॉसिबल क्रेडिट कार्ड रेटिंग बाय केयर रेटिंग के थ्रू और इसकी वजह से ये कंपनी इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर बन गई है। और इस रेटिंग की वजह से क्या फ़ायदे हो सकते हैं एक कंपनी को, कंपनी के शेयर प्राइस को और जो इस कंपनी में इन्वेस्टेड है यानी इन्वेस्टर्स को। सबसे पहला फ़ायदा होगा कि जो कंपनी का इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है वो रिबस्ट होगा, कंपनी की स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री पोजीशन बनेगी और कह सकते हैं कि कंसिस्टेंस मार्केट शेयर ग्रोथ हो सकता है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी फ़र्क पड़ने वाला है और सक्सेसफुली कंपनी अपने ट्रैक रिकॉर्ड को इम्प्रूव कर पाएगी और एक्वायर कर पाएगी नए पोर्ट्स को भी। कंपनी को इंटीग्रेटेड अप्रोच मिलेंगे लॉजिस्टिक्स को लेकर और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे भी कंपनी पे फ़र्क पड़ने वाला है। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि इस अपडेट के बाद कहीं ना कहीं कंपनी के शेयर प्राइस और इन्वेस्टर के ग्रोथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। बाकी अगर हम मनी कंट्रोल पे अडानी पोर्ट को ओपन करते हैं तो आप इधर देख सकते हैं मैंने अडानी पोर्ट खोला हुआ है। थोड़ा सा नीचे चलने के बाद आपके सामने नज़र आएगा वॉल्यूम और आज का वॉल्यूम 24 लाख के आसपास का ट्रेड हुआ था। कल भी 24 लाख के आसपास का ट्रेड हुआ है और आज भी आपको 24 लाख का ही वॉल्यूम देखने को मिलेगा। डिलीवरी परसेंटेज अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन अगर डिलीवरी परसेंटेज अपडेट होता है तो 50% या 46% के आसपास ही रहने वाला है। NSE का डेटा आपकी स्क्रीन पे है और आप इधर देख सकते हैं जो ट्रेड इन्फॉर्मेशन है वो सेल क्वांटिटी की तरफ है, यानी 100 के आसपास की सेल क्वांटिटी लगी हुई है, बाय क्वांटिटी हमें देखने को नहीं मिल रही। अगर आप प्री ओपन मार्केट देखेंगे तो 1383 के ऊपर भी ये शेयर प्राइस जा सकता है। अभी फ़िलहाल जो एवरेज टारगेट बताया जा रहा है 1383 बताया जा रहा है और 1323 पे ये स्टॉक कल क्लोज हुआ था। तो यहाँ पर 82 की बाय क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी और सबसे बड़ी जो बाय क्वांटिटी है 1343 के ऊपर है 279। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सेल क्वांटिटी और बाय क्वांटिटी में जो सेल क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हिस्टोरिकल डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि 30 अप्रैल का जो वॉल्यूम था वो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में काफ़ी कम था, क्योंकि 29 अप्रैल को 88,000 के आसपास का नंबर ऑफ़ ट्रेड हुए थे, लेकिन इस बार 70,000 के आसपास ही नंबर ट्रेड हुए हैं। यहाँ पर 19 अप्रैल ऐसा दिन था जब शेयर प्राइस सबसे नीचे गया था लगभग 1270 और हम कह सकते हैं कि 2 अप्रैल एक ऐसा दिन था जहाँ पर शेयर प्राइस सबसे हाई गया है।
यानी कि 1424 के आसपास ये शेयर प्राइस ग्रो हुआ था। बाकी कंपनी को लेकर कुछ और अपडेट्स हैं, वो भी आपके सामने रखना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है कंपनी का एडवांस चार्ट, और एडवांस चार्ट में शेयर प्राइस कंटिन्यूसली आपको बढ़ता हुआ ही नज़र आया है। लेकिन अभी अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो अभी हल्का सा ही सही, बट आपको इधर डाउनफॉल देखने को मिलेगा। थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो हमारे सामने कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस नज़र आ जाता है, जिसमें कंपनी की 7 स्ट्रेंथ हैं, 5 वीकनेसेस हैं, 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं और 2 थ्रेट हैं। 3 अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है जानना। पहली अपॉर्चुनिटी यही है कि जो ब्रोकर्स हैं वो इस कंपनी में रिकमेंडेशन दे रहे हैं, प्राइस टारगेट बता रहे हैं, और ये सिलसिला पिछले 3 महीनों से चल रहा है। दूसरी अपॉर्चुनिटी यही है कि जो रिजल्ट कंपनी के आए हैं या अपकमिंग जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है। तीसरा, कंपनी ने हाईएस्ट रिकवरी करी है 52 वीक लो के अंदर। तो 3 अपॉर्चुनिटी हैं, 2 थ्रेट हैं, दोनों थ्रेट को देखते हैं और मैं इसको ओपन कर देता हूँ। पहला थ्रेट यही कि जो कंपनी जिस भी तरह से ग्रो कर रही है ये ईयरली बेसिस पे कर रही है, क्योंकि कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म के होते हैं, तो इतना फंड कंपनी एकदम नहीं जुटा पाती। दूसरा, कंपनी का जो पैसा आ रहा है नॉन कोर इनकम से आ रहा है, जो कंपनी का रियल बिजनेस मॉडल है वहाँ से कंपनी अच्छा पैसा जनरेट अभी फ़िलहाल नहीं कर रही। तो ये कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस है। इंपॉर्टेंट रेशोज़ भी देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद ये सभी इंपॉर्टेंट रेशोज़ में बदलाव हमें देखने को मिलेगा। इसीलिए अभी से हम नज़र बना के चलते हैं कि बेसिकली कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज़ क्या कह रहे हैं और क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद ये रेशोज़ किस तरह से बदलेंगे। सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें तो 2,86,000 करोड़ की कंपनी है, लगभग 3 लाख करोड़ की कंपनी हम कह सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 9.53 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.4 है। बहुत एवरेज है, ये नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करती है या फिर बहुत बेकार। अगर आप 5 साल का सेल ग्रोथ देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि 13% की कंपनी की 5 साल की सेल है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्री कैश फ्लो कंपनी का 3012 करोड़ के आसपास है, जो कि पॉजिटिव है। डेट की बात करें तो लगभग 3 लाख करोड़ की कंपनी और कंपनी के ऊपर 50,000 करोड़ का कर्ज है, तो आइडिया लगा सकते हैं कि कर्ज तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा है। यहाँ पर डेट टू इक्विटी 1.3 के आसपास है, जो कि सिंपली हमें दिखाता है कि कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट रेशोज़ हैं बहुत ही एवरेज है, ये नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छे हैं और ये भी नहीं बोल सकते कि बहुत बेकार है। हाल ही में कंपनी के जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आ चुके हैं मार्च 2024 के। इसमें हमें देखने को मिल रहा है जो प्रमोटर हैं वो टस से मस नहीं हुए, पहले भी 65.89% थे, अभी भी 65.89% ही हैं। FII हल्के से बढ़े हैं, 14.72% से बढ़कर 14.98% हुए हैं, और म्यूचुअल फंड्स 12.1% से घटकर 11.84% हुए हैं। अब आपका क्या सोचना है अडानी पोर्ट को लेकर, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बेसिकली गाइस किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो टोटली न्यूज़ और अपडेट के पर्पज से बनाई गई है, और अडानी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती हैं, जो भी अपडेट्स होती हैं, वो आपको इस चैनल पे देखने को मिलती हैं। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। तो गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।